Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to learn about HTML. We will learn some different rules of using HTML language, and we will learn how to create a website using HTML tag, what HTML is basically. Previously in this chapter, we were just discussing some basic terms of website, and we have discussed some software, URL, websites, web pages. We have also studied about some different types of websites, and we have seen their examples as well. But today we are going to do some practical work today, and I would like you to request, please follow me in this video lecture. You will have to also practice the same steps I am performing in this video on your computer, and you need to send me that activity after performing as well. आप लोगों ने जब तक ये मैं जो भी इस चीज़ में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी इस लेक्चर में, अगर आप उसकी प्रैक्टिस साथ नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग. ठीक है. I am making this lecture short today just because it is a start of a practical programming, so you need to follow me and you need to perform that activity as well. So moving on to the lecture, first of all we must know what an HTML is. It is basically a hypertext markup language. Hypertext markup language इसको क्यों कहा जाता है? Because it is used to create web pages. और वो web pages किस तरीके से create किए जाते हैं? Using some tags. That is why it is called markup language. Those tags are used to format a web page. उन tags को use करते हुए हम web page को design कर सकते हैं. web page के ऊपर हम अपनी मर्जी से कंटेंट ऐड कर सकते हैं यूजिंग दी टैग्स. कोई भी आपके पास जो वेब ब्राउज़र है वो HTML डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है. हम देखेंगे कि किस तरीके से वो HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है. जो कुछ हमने HTML डॉक्यूमेंट में हमने प्रोग्रामिंग में लिखा होता है, वेब ब्राउज़र उसको वेब पेज की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करता है. जिस तरीके से बिल्कुल वैसे ही कंटेंट को प्रेजेंट करता है जिस तरीके से हम इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट को ओपन करते हैं. तो हम हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो, साउंड्स और लिंक्स भी हम एक ही जगह पे ऐड कर सकते हैं. तो HTML क्या है हमारे पास? इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट यूजेस डिफरेंट टैग्स to create web pages, and that some web browser is used to display all that HTML document in the form of a web page. We use tags to create our HTML document. So moving on to the next topic, that is about creating and displaying an HTML document. तो हम किस तरीके से HTML document create करते हैं, आपने ये स्टेप्स इसके अंदर फॉलो करने हैं. आपके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नोटपैड सॉफ्टवेयर मौजूद होगा. नोटपैड या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप कोई से भी क्रिएट करें, मैं आपको आगे प्रैक्टिकली दिखाती हूँ तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे. और उसके अंदर उस प्रोग्राम के अंदर जो आज हमने एक्टिविटी करनी है वो मैंने बुक से पिक्चर ली है. ये हम छोटा सा प्रोग्राम उसके अंदर लिखेंगे जिसके अंदर हम पहले HTML का टैग लगाएंगे, फिर हेड का टैग लगाएंगे और उसके अंदर टाइटल लिखेंगे. उसके बाद टाइटल को हमने क्लोज किया, हेड को भी क्लोज किया, बॉडी टैग लगा के, और उसके अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो HTML के ऊपर इस तरीके से होगी. अब ये टैग्स किस तरीके से लिखे जाते हैं और ये हेड, टाइटल या HTML या बॉडी क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमारे पास जो जितने भी टैग्स हैं वो आपके पास ओपन होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं. अच्छा, हम यहाँ पे जो भी टैग लगाएंगे उसको एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे. एंगल ब्रैकेट्स में तमाम टैग्स लिखे जाते हैं और जो भी टैग आप लगाते हैं उसको बाद में क्लोज भी किया जाता है. क्लोज करने के लिए हम बैकस्लैश का सिंबल यूज़ करते हैं टू क्लोज एनी टैग. स्टार्ट टैग हमारे पास HTML का होता है और एंड टैग भी हमारे पास HTML का होता है, जिससे हमें पता लगता है कि पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है. तो हम जितने भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर टैग्स लगाएंगे वो आपके पास इस फॉर्म में होंगे. हम एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग का नाम लिखेंगे और जब उस टैग का काम ख़त्म हो जाएगा, जब हम चाहते हैं कि ये टैग अब हमारे डॉक्यूमेंट से हट जाए, तो हम उस टैग को बैकस्लैश के साथ उसको क्लोज कर देंगे. रिमेंबर वन थिंग कि जो भी टैग लगाएंगे उसको हमने लाजमी क्लोज करना है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे
आप इस एग्जाम्पल में देखें, हमने HTML का टैग लगाया। HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने तमाम टेक्स्ट इसी HTML टैग के अंदर लिखना है। पूरा टेक्स्ट हमने पूरी कोडिंग करने के बाद हमने एंड पे उस HTML टैग को क्लोज कर देना है। अभी हम इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोगों को ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम करते हैं एक्टिविटी की। उसके लिए आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके आप राइट क्लिक करें। ठीक है, और आपको वहाँ पे न्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएं और वहाँ से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लें, या आपके पास यहाँ पे अगर नोट पैड शो होता है तो वहाँ से आप उसकी नोट पैड की न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर लें। हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक, न्यू के ऊपर क्लिक करें और वहाँ से हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास क्रिएट होगी, इसका मैं नाम रख रही हूँ क्लास 10। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्लास 10, अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्लास 10 क्रिएट की हुई थी, मैं उसको पहले डिलीट कर देती हूँ ताकि हमारे पास ये, इसको हम रीनेम करते हैं। इसका मैंने क्या नाम रखा, क्लास 10। ठीक है, अब हमने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हमने सबसे पहला टैग इसके अंदर लगाना है HTML का, क्योंकि कोई भी हमने वेब पेज हमने क्रिएट करना है तो हमने उसके अंदर सबसे पहला टैग लगाना है HTML का। HTML टैग लगा लिया। उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट का, जैसे ये हेड टाइटल होता है, जैसे इसका टाइटल आपको ये क्लास X नज़र आ रहा है क्लास 10 नज़र आ रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो वेब पेज क्रिएट हो उसके यहाँ पे भी क्लास 10 लिखा हो, तो मैं यहाँ पे एक हेड का टैग लगाऊंगी। ठीक है, हेड टैग के अंदर मैं टाइटल का टैग लगाऊंगी। हेड का टैग लगाया, उसके बाद में उसी के अंदर एंगल ब्रैकेट में टाइटल का टैग लगाया। टाइटल टैग के अंदर मैं वो टाइटल लिखूंगी जो कि मैं अपने वेब पेज के टॉप पे देखना चाह रही हूँ। तो मैं वहां पे भी क्या देखना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वहां पे भी हमारे पास क्लास 10 लिखा हो। बस मुझे इतना ही टाइटल चाहिए था। तो हमने क्या बात की कि जो जो टैग हम लगाएंगे, जब उसकी जरूरत खत्म होगी तो हम उस टैग को क्लोज कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव क्लोज द टैग टाइटल। क्यों, क्योंकि मैंने टाइटल अपने वेब पेज को दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, HTML टैग लगाया, उसके बाद मैंने हेड का टैग लगाया। क्यों, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट के हेड के ऊपर, टॉप के ऊपर मैं एक अपनी मर्जी का टाइटल रखना चाह रही हूँ। उसके लिए मैंने टाइटल का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने वो टाइटल लिखा जो मैं अपनी डॉक्यूमेंट के टॉप पे देखना चाह रही हूँ, और उसके बाद मैंने उस टाइटल को क्लोज कर दिया। अब हेड का भी काम खत्म हो गया ना, हेड मैंने असाइन कर दिया, हेड का मैंने फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं हेड के अंदर और कोई चीज नहीं लिखना चाह रही, तो मैंने क्या किया, हेड को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अब ये तो यहाँ टॉप पे आ जाएगा वेब पेज के। अब जो वेब पेज के अंदर यानी इस वाले एरिया में मैं जो चीज लिखना चाह रही हूँ उसके लिए मैं बॉडी का टैग लगाऊंगी। ठीक है, कौन सा टैग लगाऊंगी, बॉडी। अब बॉडी के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगी, जिस भी तरीके से लिखूंगी, वो हमारे पास एज इट इज डिस्प्ले होगी। लेट्स सपोज मैं बॉडी के अंदर लिखती हूँ, हेलो दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, बॉडी का टैग मैंने लगाया। अब मैं बॉडी के अंदर मजीद कुछ नहीं लिखना चाह रही, या मैं एक और लाइन लिखती हूँ, एंड इसी से आगे मैं लिखती हूँ, एंड माय नेम इज अनिका मुज़म्मिल, यू कैन राइट योर नेम हियर। अब मैंने बॉडी के अंदर में सिर्फ यही दो चीज़ें, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो वेब पेज बना है उसके ऊपर यही चीज़ सिंपल डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। क्यों, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ भी मजीद नहीं लिखना चाह रही। बॉडी टैग क्लोज हो गया। जितने टैग्स देखे हमने लगाए थे अभी तक, जितने टैग्स हमने अभी तक लगाए थे उनमें से वो तकरीबन सब क्लोज हो गए सिवाय HTML के। देखिए, हेड का टैग मैंने लगाया था, मैंने उसको क्लोज कर दिया। मैंने टाइटल का टैग लगाया था, मैंने उसको क्लोज किया। मैंने बॉडी का टैग लगाया, मैंने बॉडी के टैग को क्लोज किया। तो जब आप अपनी डॉक्यूमेंट में मजीद टेक्स्ट ऐड नहीं करना चाह रहे तो हमने क्या करना है, जो स्टार्ट में हमने टैग लगाया था HTML का, हम उसको भी क्लोज कर देंगे। दैट मीन्स एन एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स द एंड ऑफ दिस
डॉक्यूमेंट हमने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। फिलहाल मैंने सिर्फ इतनी सी HTML की प्रोग्रामिंग की है। अब इस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट क्या होगा कि मेरा जो वेब पेज ओपन होगा उसके टॉप पे क्लास 10 लिखा होगा और उसकी बॉडी में ये 2 लाइंस लिखी होंगी। यहाँ पे आप लोगों को एक और मजीद चीज़ मैं बताऊं जो कि मैंने स्लाइड्स में भी ऐड की हुई है कि दीज HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। आप इसके अंदर बेशक कैपिटल में टैग्स को, ये जो टैग्स इनको बेशक कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इस हेड को अगर मैंने कैपिटल में लिख दिया, इस सारे को मैं कैपिटल में लिख देती हूँ तो इट डजंट, और मैंने यहाँ पे उसको स्मॉल के साथ क्लोज किया तो इट वोंट अफेक्ट दी प्रोग्रामिंग, इट वोंट अफेक्ट इट्स वर्किंग, इट विल वर्क लाइक दी सेम। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने यहाँ तक अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेव करना है। तो फाइल के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको किया सेव एज, फाइल एंड सेव एज। मैं इसको साइड पे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो आपने इसको, मैं क्लास 10 क्योंकि हमने स्टार्ट में नाम दिया था, उसके साथ में डॉट लगा के लिख दूंगी HTML। क्या करेंगे, फाइल नेम क्लास जो भी हमने फाइल का नाम रखा तो उसके साथ डॉट लगाकर हम क्या लिख देंगे, HTML। ठीक है, कोई भी आपने नाम उस फाइल का रखा है उसके साथ हमने डॉट HTML लगाना है। और यहाँ से ये जो सेव एज टाइप के अंदर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऑल फाइल्स। क्या किया हमने सेव करने के लिए, हमने फाइल के ऊपर गए, वहां से सेव एज के ऊपर क्लिक किया, वहां पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का नेम था उसके साथ हमने डॉट HTML लगाया और उसको हमने सेव एज ऑल फाइल्स टाइप कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर लिया है और उसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये मेरे पास क्रोम की एक फाइल बन गई जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10। ठीक है, ये क्यों बनी है, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी फाइल का नाम जो है वो class10.html किया था तो उसने उसका एक वेब लिंक क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये बेसिकली वेब ब्राउजर है जो मैं यूज कर रही हूँ। आप अगर इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की ऐसी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपके पास मोजिला की इसी तरीके की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, उसी नाम से जो नाम आपने अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का रखा था। ठीक है, तो मैं क्रोम यूज करती हूँ बाय डिफॉल्ट, तो क्रोम की ही मेरे पास फाइल क्रिएट होगी। अब इसको मैं ओपन कर लूंगी, इसको डबल क्लिक किया, ओपन करने से क्या हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको अगर डिस्प्ले हो रहा हो। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर अगर ये डिस्प्ले हो रहा हो तो हमारे पास, ये बाकी टैब्स क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन शेयर में थोड़ा मसला था। इसको मैं दोबारा ओपन करती हूँ, इसको मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, जो मेरे पास लिंक क्रिएट हुआ था उस फाइल को डबल क्लिक करने से मेरे पास ये फाइल क्रोम के अंदर ओपन होगी इन द फॉर्म ऑफ अ वेब पेज। इट इज टेकिंग मी अ बिट टाइम। हम ओके, ठीक है, अब देखिए जो मैंने टाइटल, ये हमारे पास वेब पेज के फॉर्म में ओपन हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने टाइटल लिखा था आपको ये नजर आ रहा है, क्लास 10 जो हेड में मैंने लिखा था टाइटल, वो यहाँ पे शो हो रहा है क्लास 10। जो मैंने बॉडी में लिखा था हेलो दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट एंड माय नेम इज अनीका मुजम्मिल, तो उसने वो कंटेंट यहाँ पे उसी तरीके से ऐड कर दिया है। अभी हमने सिंपल सिर्फ बॉडी टैग और टाइटल टैग यूज किया है। टाइटल टैग में हमने हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग यूज करते हुए हमने वेब पेज का हेड क्रिएट किया जिसको हमने क्लास 10 का नाम दिया था, और हमने उसकी बॉडी के अंदर ये चीज लिखी थी जो हमारे पास वेब पेज की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ web page is created using HTML. It is very interesting and very easy language. अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, और अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा से एडिट करना है, लेकिन अब इसने क्योंकि इसका वेब लिंक क्रिएट कर दिया तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद जाके नोट पैड के साथ ओपन करेंगे तो वो उसका टेक्स्ट फॉर्म में उसको ओपन कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसको इसी तरीके से डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास उसका वेब लिंक वेब पेज की फॉर्म में उसको ओपन कर देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम उसी फाइल के अंदर मजीद चेंजिंग्स करें, तो हम इसी ब्राउजर वाले लिंक के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद
नोट पैड करेंगे तो हमारे पास वो उसकी टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखती हूँ। अब ये एक ही, हालांकि मैंने एंटर किया हुआ है, वो एक ही लाइन में शो करता जा रहा है। उसके लिए भी हमारे पास नेक्स्ट टैग है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट लाइन के लिए आप BR का टैग लगा सकते हैं। BR टैग के बाद जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपके पास क्या करेगा, BR टैग के बाद उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक लिखा। अब आपको आई थिंक BR टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको, या हम इसको प्रैक्टिकली अभी देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको फाइल को क्या किया, हमने सेव किया और अब हम इसको दोबारा ओपन कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा हमने ओपन किया तो अब देखें आपके पास, मैंने क्योंकि BR टैग यूज किया, BR टैग को हमने क्लोज नहीं करना है। ठीक है, BR टैग को यूज किया तो BR टैग के बाद जो जो मैंने लाइंस लिखी हैं उसने उनको क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा अगर उसको एडिट करना चाहती हूँ उसी फाइल को, तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक किया, ओपन विद नोट पैड। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं अगली लाइन भी लिखना चाह रही हूँ और मैं उसके अंदर BR के टैग के साथ मैं उसको आगे लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज आई डिड, या मैं लिखती हूँ आई डिड सम चेंजेस इन माई डॉक्यूमेंट। हमेशा याद रखना है कि आप जो जो चेंजेस करते जाएंगे आपने इस फाइल को यहाँ से सेव करते जाना है। दोबारा से सेव एज करने की जरूरत नहीं है, सेव एज हम एक ही दफा करेंगे। सेव करने के लिए शॉर्टकट की आपके पास है Ctrl+S। आप लिखने के बाद स्क्रीन से इकट्ठा Ctrl+S प्रेस करेंगे, आपके पास वो चीज लिखी जाएगी। BR टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। BR टैग इज यूज टू मूव टेक्स्ट टू दी नेक्स्ट लाइन। अब मैंने इसको क्लोज किया, अब मैंने इसको डबल क्लिक किया तो जो मेरी लास्ट लाइन थी वो यहाँ पे उसने उसको ऐड कर दी। चेंज के स्पेलिंग जैसे मैंने लिखे तो उसने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को अमेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं जिससे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, वही उसके अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की और हमने किस तरीके से उसको एज अ वेब पेज अपने पास ओपन किया है। हम दोबारा से अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने एक्टिविटी कर ली, हम एक्टिविटी वाली स्लाइड पे थे, हमने एक्टिविटी कर ली। सो अब हम कुछ जो है वो रूल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास वो टैग्स काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टैग क्या होता है कि कोई भी कोड है या कमांड है जिससे हम वेब पेज को फॉर्मेट करते हैं। और HTML टैग्स को जो है वो HTML टैग्स के साथ ही, एलिमेंट्स के साथ ही डिफाइन किया जाता है। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि टैग को किसके अंदर लिखा जाता है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम टैग्स को लिखते हैं। कोई भी टैग्स वो पेयर्स की फॉर्म में आता है, जैसे हेड टैग है तो उसको हमने क्लोज किया। अच्छा, जो फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं कुछ, उनको भी हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ को हमें क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने ब्रेक का भी टैग लगाया तो उसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने हेड टैग लगाया उसको क्लोज किया, बैक स्लैश के साथ बॉडी टैग लगाया उसको भी क्लोज किया। तो हमारे पास एक जो टैग है वो स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा टैग जो है वो एंड टैग को रिप्रेजेंट। यहाँ पे ये जो हेड है इससे हमें पता चल रहा है हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो बैक स्लैश हेड है दैट मीन्स दैट टैग इज अबाउट टू एंड, या दैट टैग इज एंडेड। ठीक है, और तीसरी चीज जो एक और मैंने आपको बताई कि ये टैग्स हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है, हम इसको कैपिटल या स्मॉल लेटर्स की फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं। HTML टैग हमारे पास, हमने अभी तक 3 टैग्स बेसिक पढ़े यूज किए हैं। HTML टैग हमारे पास डॉक्यूमेंट का स्टार्ट बताता है। मैंने यहाँ पे टैग्स को उनके क्लोजिंग टैग्स के साथ लिखा है, ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। हेड टैग जो है हमारे वेब पेज को टाइटल बताता है। ठीक है, और बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग हमारे पास वो तमाम कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं जो हम अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। बॉडी टैग को हम फिर एंड पे जब हमारी बॉडी कंप्लीट होगी, हम उसके अंदर मजीद टेक्स्ट ऐड नहीं करना चाहते, मजीद टेक्स्ट हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो हम बॉडी टैग को
क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ HTML tagging is done. This is how we create a HTML document. This is how we create a web page using HTML language. All you have to do is perform this activity, और वही जो मैंने लाइंस लिखी हैं आपने उसके अंदर अपनी क्लास और अपना नाम लिखना है, और आपने इसके मुझे पिक्चर्स लेकर अपने सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर भेजनी है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है, कल हम मज़ीद टैग्स पढ़ेंगे, तो और कल का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इससे भी मोर इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एंड यू कैन री वॉच दिस वीडियो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें सही से क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we will continue next lecture in the next class. Allah Hafiz.